क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर एक कॉम्प्लेक्स पजल की तरह होता है जो बहुत ही टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स से बना होता है। इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को सेल्स कहते हैं और ये जीवन की बेसिक यूनिट्स होती हैं। जैसे पजल के पीसेस मिलकर एक पूरी पिक्चर बनाते हैं, वैसे ही सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और फिर टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और आखिरकार हमारा पूरा शरीर बनता है। इस ऐसे में हम टिश्यूज की दुनिया की एक फैसिनेटिंग जर्नी पर निकलेंगे और समझेंगे कि जीवन के ग्रैंड स्कीम में इनका कितना महत्व है। इन रिमार्केबल स्ट्रक्चर्स के इंट्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेशन से अमेज्ड होने के लिए तैयार हो जाइए। सिंपल शब्दों में कहें तो टिश्यू एक ही तरह के सेल्स का ग्रुप होता है जो एक साथ मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये सेल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और एक यूनिफाइड तरीके से काम करते हैं। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की टीम इमेजिन करो, जहां हर कोई एक पर्टिकुलर टास्क में स्पेशलाइज करता है। जैसे कोई ब्रिकलेइंग में एक्सपर्ट है, कोई प्लम्बिंग में और कोई इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, और सब मिलकर एक हाउस बनाते हैं। इसी तरह टिश्यूज में भी सेल्स अलग अलग टास्क्स में स्पेशलाइज होते हैं और मिलकर एक बड़ा काम करते हैं। ठीक उसी तरह एक टिश्यू में सेल्स मिलकर एक स्पेसिफिक जॉब करते हैं। जैसे मसल टिश्यू में सेल्स मिलकर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं जिससे मूवमेंट पॉसिबल होता है, और एक ऑर्गन और पूरे ऑर्गेनिज्म के फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हार्ट में कार्डियक टिश्यू होता है जो ब्लड पंप करने में मदद करता है। टिश्यूज सेल्स का रैंडम कलेक्शन नहीं होते हैं, उनका एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है जो उन्हें एफिशिएंटली तरीके से अपने फंक्शंस परफॉर्म करने में मदद करता है। यह स्ट्रक्चर इस बात पर निर्भर करता है कि किस टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं, कैसे अरेंज हुए हैं और उनको जोड़े रखने वाले सब्सटेंसेस, जिन्हें एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कहा जाता है, कैसे हैं। उदाहरण के लिए कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स और फाइबर्स का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है जो सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स एक नेटवर्क की तरह होता है जो सेल्स को एक साथ बांधता है और उन्हें स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ देता है। ये मैट्रिक्स प्रोटीन्स और अदर मॉलिक्यूल्स से बना होता है जो सेल्स के बीच कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करता है। डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज होते हैं जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू, और हर एक का अपना यूनिक फंक्शन और स्ट्रक्चर होता है। एपिथेलियल टिश्यू बॉडी की सर्फेसेस को कवर करता है, कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मसल टिश्यू मूवमेंट इनेबल करता है और नर्वस टिश्यू सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है। इन सभी टिश्यूज का कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शन ही एक हेल्थी और फंक्शनल ऑर्गेनिज्म को बनाता है। इमेजिन करो कि हमारा शरीर एक फोर्ट्रेस है जिस पर बाहर की दुनिया से कॉन्स्टेंटली अटैक हो रहा है। ये अटैक्स बैक्टीरिया, वायरसेस और अन्य हार्मफुल सब्सटेंसेस के रूप में हो सकते हैं जो हमारे हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं। इस ऑनस्लॉट के खिलाफ हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एपिथेलियल टिश्यूज से बनती है जो हमारे शरीर के हर सरफेस को कवर करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ये टिश्यूज हमारे ऑर्गन्स और बॉडी सर्फेसेस को लाइन करने वाले प्रोटेक्टिव बैरियर्स का काम करते हैं। ये बैरियर्स न केवल फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बल्कि केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन भी देते हैं। ये टिश्यूज हमारे फोर्ट्रेस की वॉल्स और मोट्स की तरह होते हैं जो हमें इन्वेडर्स से शील्ड करते हैं और डैमेज से बचाते हैं। जैसे एक मजबूत किला अपने दुश्मनों से सुरक्षित रहता है, वैसे ही हमारा शरीर एपिथेलियल टिश्यूज की मदद से सुरक्षित रहता है। एपिथेलियल टिश्यूज अलग अलग शेप्स और साइजेस में आते हैं जो उनके लोकेशन और फंक्शन पर डिपेंड करता है। कुछ एपिथेलियल सेल्स फ्लैट होते हैं, कुछ क्यूबॉइडल और कुछ कॉलमनर होते हैं। उदाहरण के लिए स्किन की आउटर लेयर स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है जो एक टफ और वाटरप्रूफ बैरियर प्रोवाइड करती है। ये बैरियर हमें डिहाइड्रेशन और एक्सटर्नल इंजरीज से बचाता है। इसके विपरीत हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग कॉलमनर एपिथेलियम से बनी होती है जो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। ये सेल्स न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करते हैं जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एफिशिएंटली काम करता है। जैसे एक बिल्डिंग को खड़े रहने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को सपोर्ट स्ट्रक्चर और कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कनेक्टिव टिश्यूज पर निर्भर रहना पड़ता है। ये टिश्यूज बीम्स, ब्रिक्स और मोर्टर की तरह होते हैं जो सब कुछ अपनी जगह पर बनाए रखते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज अपने कंपोजिशन और फंक्शन में डिवर्स होते हैं।
बोन, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स और यहाँ तक कि ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यूज के एग्जाम्पल्स हैं और हर एक हमारे शरीर में एक क्रूशल रोल प्ले करता है। बोन स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कार्टिलेज जॉइंट्स को कुशन करता है, टेंडन्स मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, लिगामेंट्स बोन्स को एक साथ होल्ड करते हैं और ब्लड पूरे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है। सेक्शन 5, मसल टिश्यूज। हमारे दिल की धड़कन से लेकर हमारे हाथ पैरों की मूवमेंट तक हर एक एक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं वह मसल टिश्यूज की वजह से पॉसिबल होता है। हम जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं वह मसल टिश्यूज की वजह से पॉसिबल होता है। ये टिश्यूज हमारे शरीर के इंजन्स की तरह होते हैं जो फोर्स जनरेट करते हैं और हमें मूव करने में इनेबल करते हैं। ये टिश्यूज हमारे शरीर के इंजन्स की तरह होते हैं जो फोर्स जनरेट करते हैं और हमें मूव करने में इनेबल करते हैं। मसल टिश्यूज 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। मसल टिश्यूज 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल मसल्स बोन्स से अटैच्ड होते हैं और वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे चलना, दौड़ना और ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करना। स्केलेटल मसल्स बोन्स से अटैच्ड होते हैं और वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे चलना, दौड़ना और ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करना। ये मसल्स हमारे शरीर को सपोर्ट और स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। स्केलेटल मसल्स बोन्स से अटैच्ड होते हैं और वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे चलना, दौड़ना और ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करना। ये मसल्स हमारे शरीर को सपोर्ट और स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। स्मूथ मसल्स इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स को लाइन करते हैं और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे डाइजेशन और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, जैसे चलना, दौड़ना और ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करना। स्मूथ मसल्स इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स को लाइन करते हैं और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे डाइजेशन और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन और ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करना। स्मूथ मसल्स इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स को लाइन करते हैं और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे डाइजेशन और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। ये मसल्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स को लाइन करते हैं और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे डाइजेशन और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। ये मसल्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में पाया जाता है और इसके रिदमिक कंट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है। कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में पाया जाता है और इसके रिदमिक कंट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है। ये मसल टिश्यू हमारे हार्ट को लगातार धड़कने में मदद करता है, जिससे हमारे शरीर के सभी पार्ट्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, जो पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है। ये मसल टिश्यू हमारे हार्ट को लगातार धड़कने में मदद करता है, जिससे हमारे शरीर के सभी पार्ट्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। इस प्रकार मसल टिश्यूज हमारे शरीर के हर मूवमेंट और फंक्शन के लिए एसेंशियल होते हैं। सेक्शन 6, नर्वस टिश्यूज, हमारा कंट्रोल सेंटर। हमारा नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरह होता है, जो एनवायरनमेंट और हमारे शरीर से कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन रिसीव और प्रोसेस करता रहता है। इस सिस्टम के हार्ट में नर्वस टिश्यू होता है, जो पूरे शरीर में सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नर्वस टिश्यू स्पेशलाइज्ड सेल्स से बना होता है, जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रांसमिट करते हैं, और सपोर्टिंग सेल्स, जिन्हें ग्लाइयल सेल्स कहा जाता है। न्यूरॉन्स का एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है जो उन्हें लॉन्ग डिस्टेंसेस तक सिग्नल्स ट्रांसमिट करने में अलाउ करता है, जबकि ग्लाइयल सेल्स न्यूरॉन्स को सपोर्ट और इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। नर्वस सिस्टम हमारे सेंसेस और मूवमेंट से लेकर हमारे थॉट्स और इमोशंस तक सब कुछ कंट्रोल करता है। सेक्शन 7, प्लांट टिश्यूज पर एक नजर। एनिमल्स की तरह प्लांट्स के पास भी टिश्यूज होते हैं जो उनके सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए एक साथ काम करते हैं। प्लांट टिश्यूज को ब्रॉडली 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है: मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज और वैस्कुलर टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डर्मल टिश्यूज प्लांट्स की आउटर कवरिंग बनाते हैं। ग्राउंड टिश्यूज सपोर्ट और स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, और वैस्कुलर टिश्यूज पूरे प्लांट में वाटर और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। हर टिश्यू टाइप प्लांट के लाइफ साइकिल में एक वाइटल रोल प्ले करता है। सेक्शन 8, टिश्यूज का महत्व।
एनिमल्स और प्लांट्स जैसे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए टिश्यूज एसेंशियल होते हैं। ये स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर अलाउ करते हैं, जिससे ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं जो इंडिविजुअल सेल्स के लिए कैरी आउट करना इम्पॉसिबल होगा। इमेजिन करो, अगर आपके शरीर में सभी सेल्स एक जैसे होते। टिश्यूज के बिना हम मूव नहीं कर पाते, खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ब्रीथ नहीं कर पाते, थिंक नहीं कर पाते या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के रूप में एग्जिस्ट भी नहीं कर पाते। टिश्यूज वह फाउंडेशन है जिस पर पृथ्वी पर जीवन की कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी बनी है। सेक्शन 9, टिश्यूज। कोऑपरेशन की एक सिम्फनी, ह्यूमन बॉडी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है, और इस इंट्रिकेट सिम्फनी में टिश्यूज एक पिवटल रोल प्ले करते हैं। हर टिश्यू टाइप अपने यूनिक स्ट्रक्चर और फंक्शन के साथ दूसरों के साथ हार्मनी में काम करता है ताकि शरीर की ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग बनी रहे। एपिथेलियल टिश्यूज से जो हमें बाहर की दुनिया से प्रोटेक्ट करते हैं, नर्वस टिश्यूज तक जो हमारे हर थॉट और एक्शन को कंट्रोल करते हैं, हर टिश्यू टाइप जीवन के ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा में एक क्रूशल रोल प्ले करता है। सेक्शन 10, टिश्यूज से आगे, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स। टिश्यूज लाइफ की हायरार्की में ऑर्गेनाइजेशन का बस एक लेवल है। जब अलग अलग टिश्यूज मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वे ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, लिवर और ब्रेन। ऑर्गन्स इन टर्न एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम। ये ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं और ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को इंश्योर करते हैं।